नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, क्या आप लोग भी मेरी तरह से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से अपने गमले भरते हैं? गमले, बोरिया और ग्रो बैग। तो तीन बातों को मत भूलना, नहीं तो आपका बीज भी बर्बाद होगा, आपका समय भी और मौसम भी निकल जाएगा, आपको कोई भी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। देखिए वो तीन बातें क्या है, आप वीडियो देख में बने रहना और देखते रहना। जैसे ये हमने अपने गार्डन का वेस्ट है, हमने ये गार्डन की कुछ प्लांटों की ट्यूनिंग की थी और वो हमने सारा भी इसमें ये रख लिया है और इसको तोड़कर हम नीचे भरे दे रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे सब गल जाएगा। और हरा सूखा दोनों तरह के पत्ते जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। इसलिए इनको कब जो भी आप अपने प्लांट की कटिंग करें, आप बिल्कुल नहीं फेंकें, उनको छोटा छोटा करके और अपने इस तरह से ग्रो बैग भर लें। ये आँख का पत्ता है, कल हमने वीडियो में यूज़ किया था, बच गया, इसको भी मैं डाले दे रही हूँ। इससे कीट भी हमारे इसमें कम बनेंगे, मतलब वायरस नहीं आएगा और ना ही फफूंद आएगी, क्योंकि आँख अच्छी चीज़ होती है, वो फफूंद नाशक होती है। ये देखिए सूखे हमारे गार्डन के पत्ते थे, ये भी मैंने भर लिए। इस तरह से वो ग्रो बैग ना हो तो बोरियों में अपना ग्रो बैग बना लीजिए और इस तरह करिए। अब देखिए ये मैंने सूखे गीले पत्ते भर दिए। इसके बाद में मैं इसमें ये अपना किचन वेस्ट, ये गीला है, इसको किचन से लाए और इस तरह से जमा करते रहे और ये पूरा इसमें भर दिया। हाँ जी, अभी इसको भरने के बाद में इन सबको मैंने भर दिया, सूखे पत्ते भी भर दिए और किचन वेस्ट भर दिया और ये गार्डन वेस्ट जितना था सारा इसमें मैंने भर दिया। ये देखिए लगभग ये किचन का ये भी हम वेस्ट डाले दे रहे हैं। तो इस तरह से ये छिलके हैं, केले के, संतरे के छिलके हैं, सब इससे भर दिया। और ऊपर से मैंने क्या किया, इस तरह से मिट्टी डाल दी। देखिए इस तरह से मिट्टी डाल दी और ज़्यादा मिट्टी डाल दी और इसमें प्लांट लगा दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे पहली बात तो यह है कि गीला कचरा था तो ये कचरा में फफूंद जरूर लगेगी अगर आपने टाइम नहीं दिया। दूसरी बात है, जो सूखा कचरा था, पत्ते थे और ये किचन वेस्ट सब गल के नीचे चला जाएगा। तो और तीसरी बात, अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप गुड़ का पानी डालते रहें, इस तरह से गुड़ घोल के पानी डालते रहें, जिससे आपका किचन वेस्ट है वो कंपोस्ट बन जाए। ये देखिए, इसको हम बता रहे हैं आपको, हमने जो गलतियां की हैं वो हम आप लोगों को नहीं करने देना चाहते हैं और बताते हैं कि अच्छी हार्वेस्टिंग पाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने इसको ग्रो बैग को भरा और इसमें प्लांट लगा दिया। देखिए प्लांट लगा, लेकिन ये मिट्टी कहाँ चली गई, बिल्कुल नीचे। अभी मुझे प्लांट ये मेरा नहीं सक्सेस होगा, क्योंकि ये बढ़ ही नहीं पाएगा, नीचे पड़ा हुआ है, ना तो इसको सनलाइट मिलेगी, ना ही इसमें एयर मिलेगी, इसके ना ऑक्सीजन जा पाएगी। तो ये प्लांट हमारा बिल्कुल नहीं सक्सेस होगा। ये देखिए एक हमने बना के रखा है इस तरह से, ये ग्रो बैग बना के भर के रखा है। अब ये गल गया है, ये इसको 1 महीना पहले छोड़ा था, ये बिल्कुल गल के तैयार हो गया, इतना खाली हो गया है। और दिखाएं आपको, वहाँ सामने एक ग्रो बैग है, उसमें मैंने टमाटर लगा दिए भरने के बाद में। तो देखिए 15 दिन बाद ये हालत देखिए, नीचे बिल्कुल चला गया है और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। और वही बात है, ना प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा, ना प्लांट को सनलाइट मिलेगी, तो ये प्लांट बढ़ेगा नहीं, मेरी मेहनत भी जाएगी और मेरे प्लांट भी जाएंगे। और अगर बढ़ भी गए, किसी बाई चांस मैंने अच्छी रिच मिट्टी बनाई है, किचन वेस्ट इसमें भरा हुआ है, मिट्टी भी अच्छी बनाई है, तो इसमें कोई न कोई वायरस ज़रूर आ जाएंगे, चाहे लीफ कर्ड आ जाए, चाहे फफूंद के नीचे इसकी रूट्स खराब कर दें, या कोई अदर मतलब वायरस आ जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो 3 कारण ये हो गए हैं। पहला तो ये है कि आपको कम से कम बना के 20 दिन छोड़ना।
दूसरा कारण है आप उसमें 15-15 दिन या 8-8 दिन आपको ज़्यादा बिजी हैं तो 15-15 दिन नहीं 8-8 दिन बाद में उसमें गुड़ का पानी डालते रहिए और उसको हिलाते रहिए, ऊपर नीचे भी करनीस कर दीजिए। जब आपका कचड़ा गल जाए, जब आप बिल्कुल सूख जाए वो, तब आप उसमें मिट्टी डाल के अपने प्लांट लगाएं। देखिए जैसे ये मेरा इधर देखिए, ये मेरा देखिए कचड़ा गल के सूख गया और ये देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है, सब कुछ कचड़ा गल गया है। अब इसमें हम अच्छे से कोई भी मिट्टी बना के डालेंगे और प्लांट लगा देंगे। तो इस तरह जैसे ये आलू में, आलू बिल्कुल देखिए यहाँ तक ये आलू का मिट्टी है और इसको ऊपर तक भर दिया और इसमें अब कोई भी चांस नहीं है कि ये ख़राब हो। ये हमारी पालक देख लीजिए, इसको भी मैंने अच्छे से भरा, जितना दबना थी दब गई। तो आप, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप ग्रो बैग भर के किचन वेस्ट से या गार्डन वेस्ट से भर के नीचे सूखे पत्ते डाल के आप भरेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से भरेंगे, लेकिन जब वो सूखेगा गलेगा तो आपका ग्रो बैग बिल्कुल नीचे चला जाएगा तली में। फिर आपको ना तो आपको उसमें गुड़ाई करते बनेगा, ना आपके प्लांट में ग्रोथ पकड़ने के लिए सनलाइट मिलेगी, ना ऑक्सीजन जाएगी। तो उसमें चांसेस आपके पेड़ के ख़त्म होने के बिल्कुल होते हैं। इसलिए जब भी आप ग्रो बैग भरे किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से, तो 3 चीज़ों का भूल कर भी ना भूलना। पहला, इसको टाइम दो। अगर आपको दिसंबर में लगाना है तो अभी ग्रो बैग तैयार कर लीजिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, 1 महीना पहले बना के छोड़ देती हूँ, उसमें गुड़ का पानी डालती रहती हूँ। नहीं तो ना गुड़ का पानी डालना चाहे, दही आपके पास में खट्टी छाछ डाल दें। अगर आपके पास बेस्ट डीकम्पोजर का घोल हो, वो सबसे बढ़िया होता है। बिल्कुल आपके 15 दिन में कचड़े, आपके जितना किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है सबको गला देगा। तो मैंने आपको इसीलिए ये बैग अभी बोरी का भर के दिखाया है, क्योंकि हमारे सारे बैग भरे पड़े हैं और हम लगा भी रहे हैं और कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग पे तैयार हैं। जैसे गोभी है, टमाटर है, ये सब हार्वेस्टिंग पे हमारे चल रहे हैं। तो जिनको जो चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं वो मेरी बात समझ लीजिए आप, कि 3 गलतियां ना आप करना, भूलना, करना नहीं भूलना। देखिए इसमें पानी भर दीजिए, जैसे ये आपने अभी मिट्टी तैयार की, इसमें सब कुछ डाला। इसमें क्या करना, इस तरह से पानी भर के, गुड़ का पानी डाल के पानी भर दीजिए और इसको गलने दीजिए, धूप में रख दीजिए, गलने दीजिए। इसी तरह से ये गल के जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाए, जब सारा गल जाए, इसको हिला के अच्छा सेब बना के फिर इसके ऊपर मिट्टी आप भरना। फिर देखना क्या कमाल का आपका पौधा चलता है, अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगा, अच्छा प्लांट चलेगा। अब देखिए मैं उस ग्रो बैग को तो देखिए ये जो हमने महीना भर पहले छोड़ा था, अब इसमें ये गल के बिल्कुल पत्ते तैयार हो गए। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी था वो भी डाल दिया इस तरह से, और अब इसमें मैं डालूंगी अच्छी मिट्टी बना के। ये जैसे ये नीम की खली है और ये हल्दी है, ये हल्दी है और ये है बर्मी कंपोस्ट और टाइकोडर्मा थोड़ा डाल दिया। ये है बर्मी कंपोस्ट, देखिए बस इतना ही डालेंगे क्योंकि बहुत अच्छी रिच मिट्टी इसमें पड़ चुकी है। और अब डालेंगे ये बनी हुई मिट्टी, देखिए इस तरह से, बल्कि इतना डालेंगे। और ये सब चीज़ अब हमने मिला दी है, देखिए इस तरह से। ये अब हमारा ग्रो बैग रेडी हुआ है। ना तो अब ये पचकेगा, दबेगा, ना इसकी मिट्टी बिल्कुल नीचे जाएगी, और ना ही इसमें जो भी प्लांट लगाएंगे, देखिए आपके सामने एक टमाटर प्लांट लगा रहे, जो भी प्लांट लगाएंगे अच्छे से चलेगा, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बैग। तो इसको हमने कितना समय दिया, 1 महीना का समय दिया। आज ये बैग तैयार कर रहे हैं, देखिए इस तरह से ये कचरा भर दिया पूरा ताज़ा गीला। इसमें हमने गुड़ का पानी डाल दिया और ऊपर से ये थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाले दे रहे, जिससे ये सब चीज़ अच्छा से कंपोस्ट हो जाए। और इसको हम रख देंगे
फिर बीच में 1 हफ्ते बाद गुड़ का पानी लगाएंगे। इस तरह से ये महीना भर के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो भी चीज़ हमें दिसंबर में लगानी है, जैसे ब्रोकली वगैरह, उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ब्रोकली है और जुगनी है, छप्पन कद्दू है, इनके लिए बैग अभी से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सब दिसंबर में लगाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इसमें गड्ढा किया। अभी टमाटर का प्लांट मैं ला रही हूँ, और ये हमारा बड़ा बैग है, तो इसमें हम 2 टमाटर लगाएंगे, टमाटर के प्लांट लगाएंगे। देखिए इस तरह से एक ये गड्ढा कर लिया, एक ये कर लिया, और इसमें खाद तो मैं पहले से अच्छी डाल चुकी हूँ। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से इन टमाटरों को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। जो भी चलना होगा चल जाएगा। 2 इसलिए लगाते हैं कि कोई बाई चांस ख़त्म भी हो जाए तो एक टमाटर तो बना रहेगा। और इसको कस के हम इस तरह से दबाए दे रहे हैं। अब ये ना बैग हमारा पचकेगा, ना इसमें नीचे से फफूंद आएगी, क्योंकि ये हमारा सब कचरा गल चुका है, जो भी किचन वेस्ट था। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, आपके पास ग्रो बैग मिट्टी नहीं है, तो फिर से सुन लीजिए, आप 1 हफ्ता अपना किचन वेस्ट बिल्कुल धूप में डाल के सुखा लीजिए, पत्ते भी सुखा लीजिए, फिर उनको डालकर दही डालकर दूसरे ग्रो बैग भर के, और आप सूखी अच्छी सी मिट्टी बनाना। उसमें गोबर की खाद में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल लेना, चींटी का पाउडर हो तो डाल लेना, ना हो तो हल्दी, और ये आपका नीम खली, राख, चूना, ये तो डाल के आप प्लांट लगा सकते हैं। अगर गीले कचड़े में किचन से ला के डायरेक्ट आपने ग्रो बैग भरा है, और तो आपको क्या है कि वो सूखेगा, गलेगा, तो बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, आपका बैग अच्छा नहीं लगेगा, और मिट्टी वो थोड़ी सी मिट्टी रह जाएगी। जैसे देखिए इसमें, ये देखिए कहाँ पर हमारा ये करेला का प्लांट लगाया, देखिए ये नीचे है। अभी इस करेले को प्लांट को मैं निकाल लूँगी और इसको ग्रो बैग को दोबारा फिर बनाऊँगी, क्योंकि ये ग्रो बैग किसी काबिल नहीं रहा, इसमें ये प्लांट चल भी नहीं सकता है। कम से कम इतना बैग भरा होना चाहिए जब प्लांट चलेगा। तो बस आज मुझे यही बताना था, क्योंकि मेरे पास में 2-3 लोगों का क्वेश्चन आया कि मैडम क्या करूं, किचन में हमारे प्लांट लगाए लेकिन प्लांट चल नहीं रहे हैं। मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भर के प्लांट लगाए, लेकिन वो प्लांट पीले पड़ गए हैं, चल नहीं रहे हैं, और हमारा बैग भी बिल्कुल नीचे पहुंच गया। तो यही उनको उत्तर देने के लिए मुझे यही करना पड़ा कि आपको बना के दिखाना पड़ा। आप अब लोग समझ जाएं कि देखिए बैग किस लिए नीचे चला जाता है, मिट्टी क्यों नीचे चली जाती है, क्योंकि पत्ते जो होते हैं, किचन वेस्ट होता है, वो गल जाता है, तो बिल्कुल नीचे चपक जाता है। और मिट्टी आप कम डालते हो तो वो नीचे गड्ढे में पहुँच ही जाएगा, क्योंकि मिट्टी से तो हम लोग भरना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल हल्का भरना चाहते हैं, क्योंकि हमारे छत पर वजन न रहे। केवल 20 या 30% मिट्टी रखते बकाया सब किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, और जिनके पास में धान की भूसी है, गत्ता है, इन्हीं से भरते हैं। तो इनको भरने के लिए आपको किचन वेस्ट ये बना के बैग 1 महीना छोड़ना पड़ेगा। जब ये चीज़ें गल जाए तो आप इसमें अच्छे से थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी 2-4 किलो बना के डाल दो, उसमें हल्दी, चूना, धनी, जो भी हो सब चीज़ मिला के डाल दो और प्लांट लगा दो। देखिए ये आपके साथ करके दिखाया है। अगर आप भी अब भी आपके समझ में ना आया हो तो मुझे लिखना, फिर मैं वैसे तो मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन फिर भी और दोबारा भी बता दूंगी कि 3 काम कौन कौन नहीं करना है। तुरंत 3 काम कौन कौन से करने हैं। पहली बात तो ये है कि आपको गुड़ का पानी डालना है। दूसरी बात ये है कि आपको सूखा गीला कचरा भर के तुरंत प्लांट नहीं लगाना है। तीसरी बात ये है कि अगर आपने तुरंत गीला कचड़े में लगा दिया और तो वो सब गल जाएगा, आपका बैग भी नीचे पहुंच जाएगी, मिट्टी का नीचे जम जाए, थोड़ी सी रह जाएगी, फिर आपका प्लांट नहीं चलेगा। एक बार उसको गलने दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, दोबारा फिर उसमें सूखे पत्ते भर दीजिए, सूखा किचन वेस्ट भर दीजिए, और इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी डाल के आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपका मेरा सुझाव और मेरा बैग भरना, मेरा प्लांट का लगाना, और आपको 3 बातें मेरी कैसे समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।